जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, मामला जो है बिहार राज्य सरकार का है, शिक्षा विभाग का है और बीपीएससी का है। अब बीपीएससी जो है हाल ही के दिनों में बिहार में शिक्षकों की बहाली कंडक्ट करवाई, जहां पर बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा हो चुका है। इन छात्रों का चयन हो चुका है। ये छात्र चयनित हैं और अपनी जो है परीक्षाएं देकर जो कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में आवंटित भी हैं, इनको जिला आवंटन भी हो चुका है, अपना नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो है एक छात्रा है जो कि अन्य राज्य से आती हैं। इन्होंने एक अपील दायर किया पटना हाई कोर्ट में कि जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने दिया है, उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे हमारा सिलेक्शन यहाँ पे होता है। लेकिन शिक्षा विभाग और पटना उच्च न्यायालय का क्या आदेश आया, इस पे हम लोग विचार करेंगे। खासकर वैसे अभ्यर्थी जो कि अन्य राज्य से हैं और उन्होंने अपना परीक्षा CTET का दिया है, जो कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आवेदन करते हैं, वो छात्र इस वीडियो को खासकर ज़रूर देखिएगा। और हम बात करेंगे STET के ऊपर भी, क्योंकि STET का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है आपका कितना होना चाहिए अन्य राज्यों के छात्रों के लिए, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मामला यहाँ पर जो है इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और ये क्या ऑर्डर आया है, इसको हम लोग समझने का भी कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ पर एक आदेश आ चुका है। आदेश से पहले जो है हम इस मामले को समझते हैं कि अन्य राज्य की महिला हैं जो कि क्लास 6 to 8 के लिए संस्कृत विषय के लिए यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक के लिए आवेदन किया था। इन्होंने इब्तिशाम शाहीन बनाम बिहार राज्य सरकार और अन्य के तहत ये फैसला सुनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश पारित हुआ है, उसका अनुपालन हेतु आवेदिका जो भी यहाँ पर याचिका दायर की है, उनकी चर्चा हो रही है। समर्पित अभियोजन और परिप्रेक्ष्य में 24 अप्रैल 2024 को अधो हस्ताक्षरित कक्ष में सुनवाई की गई। इनकी सुनवाई भी हो चुकी है। इस क्रम में आवेदिका जो है उपस्थित हुई हैं। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा है और यहाँ पे सुनवाई के क्रम में आवेदिका के द्वारा यह बताया गया, इस चीज़ को आप समझिएगा आप लोग, कि जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है 27/2023, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 की चर्चा हो रही है अब यहाँ पे। इसके तहत संस्कृत विषय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला में इनको जिला आवंटित किया गया है। तो ये पोस्टेड हैं, चयनित हैं। अब देखिए, आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, इन्होंने चूँकि क्या है 6 to 8 का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके पास जो है CTET पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अब CTET पेपर 2 में 60% के कम अंक होने के कारण काउंसलिंग में उनको रोक दिया गया था। देखिए, यहाँ पे CTET जो एग्ज़ाम लेती है, इसको समझिए पहले आप लोग कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 60% यानी कि लगभग आपका 90 नंबर जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। आप अन्य राज्य से आते हैं, मैंने इस चीज़ को पहले भी बोला था कि बहुत सारे छात्र जो है अन्य राज्य से थे, उनके मार्क्स कम थे, वो आवेदन कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको बोला था जो कि बिहार के छात्र छात्राएं हैं, अगर 60% से कम भी है मार्क्स उनका, तो 5% का छूट यहाँ पे बिहार सरकार के छात्रों को मिल रहा है, जो कि नोटिफिकेशन में ये भी चीज़ें वर्णित है। लेकिन बहुत सारे अन्य राज्य के छात्र हैं जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा और यहाँ पर आवेदन कर दिया। जैसे कि ये छात्रा का ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल सबके लिए अपसेट होता है, क्योंकि 60% से कम अंक के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह कहना है कि बीपीएससी विज्ञापन संख्या 27/2023 के जो विज्ञप्ति है, उसका पृष्ठ संख्या 5 पे इस चीज़ का वर्णन किया गया है। स्पष्ट लिखा गया है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को CTET में 55% अंक लाना आवश्यक है। अब देखिए, इनको एक चीज़ तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी जो है कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, और वो जो छूट देती है परसेंटेज को लेकर या एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो वो उस राज्य के छात्रों के लिए खासकर देती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को वहाँ भी लिखना चाहिए था, यहाँ पर विज्ञापन में भी लिखना चाहिए था बीपीएससी को। और जब ये मामला शिक्षा विभाग में पहुँचा, क्योंकि काउंसलिंग शिक्षा विभाग करवा रही थी बिहार का, तो उन्होंने क्या किया कि इनका जो है इस पात्रता परीक्षा को यहाँ पे रद्द कर दिया कि आपका 60% नहीं है मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स नहीं है आपका। चूँकि आवेदिका को 89 अंक आए हुए हैं, तो जो भी 55% से अधिक हैं, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं, आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया।
तो देखिए आपका 89 नंबर है और आपको मार्क्स चाहिए था 90। क्यों? क्योंकि आप अन्य राज्य से आती हैं, चाहे महिला छात्रा हैं, आपको यहाँ पे इसमें छूट नहीं मिलेगा। ये कोर्ट भी कहता है, आगे मैं इसकी पूरा लिस्ट दिखाऊंगा अभी, है ना। तो 90 नंबर आपका एटलीस्ट आना चाहिए, है ना। 150 का 60% 90 मार्क्स आपका होना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। अब आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह STET में भी, STET जो परीक्षा होती है आपकी, उसमें अगर अन्य राज्य के छात्र हैं, STET पेपर 1 देते हैं जो कि कक्षा 1 से कक्षा 9 से 10 के लिए, और पेपर 2 जो होता है कक्षा 11 से 12 के लिए। अब इसमें आपका STET परीक्षा जो है 150 नंबर का होता है, और इसमें बोला जाता है कि आप 50% मार्क्स लेकर आइए तो हम आपको क्वालिफाई मानेंगे, यानी कि 75 नंबर लेकर आना है। यहाँ पे 50% है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य राज्य के हैं या बिहार राज्य के हैं, ये सब के लिए, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको 5% का छूट जो है दिया गया है, जो कि सिर्फ बिहार राज्य के महिला छात्राएँ हैं, उनको यहाँ पे उनको छूट दिया गया है। तो ये तो खैर बात है STET की। सीटेट का ये मामला था, इनका 89 नंबर था और 90 चाहिए था, तो 1 नंबर कम होने के चलते इनको यहाँ से हटाया गया, इनका ये काउंसलिंग नहीं करवाया गया। इसको लेकर ये याचिका की और बोले कि 5% का छूट के बारे में लिखा गया है, तो उसी चीज़ को ये क्लेरिफाई किया गया है यहाँ पर, और बोला गया है कि देखिए जो CTET परीक्षा है, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन किया गया। आवेदिका जो है का निवास स्थान जो है बिहार राज्य से बाहर का है, यानी उत्तर प्रदेश में रहने वाली हैं ये, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा जो CTET परीक्षा ली गई, इसकी अधिसूचना में भी स्पष्ट लिखा गया। आप CTET एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये चीज़ क्लियर है कि एटलीस्ट 60% आपको लेकर आना है ना, यानी कि 90 नंबर, तब आप किसी भी राज्य के विद्यालय के अध्यापक के लिए आप योग्य होते हैं। और ये 5% की छूट जो है यहाँ पे जो दी गई है, ये सिर्फ बिहार राज्य की महिलाओं को दिया गया है, यहाँ पर 5% का छूट, और जो भी कैटेगरी है उनको दिया गया। ये आगे भी यहाँ पे वर्णित है। यहाँ पे सामान्य श्रेणी में अभ्यर्थी 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला 60% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं या करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट राज्य सरकार का है, यहाँ पर आरक्षण नीति के तहत SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर देखिएगा तो EBC की बात की गई है, और निःशक्त यानी कि PH कैटेगरी को छूट दे सकती है ना। ये छूट के बारे में भी आप विज्ञापन में पढ़ेंगे कि यहाँ बिहार राज्य का होना चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य की महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है, ये ध्यान रखिएगा। इस चलते भी यहाँ पर इनको छूट है, यहाँ पर इस पात्रता परीक्षा में भी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC EBC और अन्य सामान्य कोटि के महिलाओं की बात की गई है, फीमेल कैटेगरी की बात की गई है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, है ना। अन्य महिलाओं की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता में न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति हैं और PH कैटेगरी से आते हैं तो उनको 50% अंक होना चाहिए, यानी कि 150 में इनको 75 नंबर भी है सीटेट में, तो ये आके आवेदन कर सकते हैं लोग। और यहाँ पे जो छात्र बिहार राज्य के हैं और महिला हैं, OBC EBC या फिर जनरल हैं, तो उनको 5% का छूट दिया गया है। ठीक, ये बातें कही गई है, निर्धारित किया गया। और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी होना चाहिए आपका, और इस अधिनियम में जो कि इस अधिनियम के तहत यहाँ पर आरक्षण का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी हैं, इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करेंगे, चूँकि आवेदिका राज्य के बाहर की निवासी हैं और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण से उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, तो या लाभ नहीं दिया होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, इनको बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। और उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट दे नहीं है। इस बात की आप जानकारी अब रखिएगा। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि सीटेट में, जो महिला कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सीटेट में जो है 60% से कम है और वो आरक्षण का दावा सोच रही है कि वो बिहार राज्य के अन्य बाहर के राज्य के भी महिलाओं को मिल रहा है 5% का छूट, उसको लेकर ये आवेदन किए, सेलेक्टेड भी हो चुकी हैं
और उनके लिए अब ये थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अब जो है उनका नौकरी लगने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िलों में क्या है कि डीईओ को इस चीज़ का पता नहीं है, जहाँ पे इनकी काउंसलिंग हुई और उनका सिलेक्शन भी हो गया है और वो लोग जो है सिलेक्टेड हो चुकी हैं। तो अब उनको शायद हो सके तो बाहर भी किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर, या जिनका याचिका था दायर किया गया उनको यहाँ से बाहर किया गया है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आपको जो है कम से कम 60% मार्क्स लेकर आना होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती हैं। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के दायर याचिका संख्या इब्तिसाम शाहीन बनाम बिहार राज्य सरकार और अन्य दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभियोजन माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे अस्वीकृत करते हुए मामले को निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पे इनका जो है रद्द कर दिया गया है अभ्यर्थता। यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी छात्र STET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए परीक्षा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो 150 नंबर का ये परीक्षा होता है और यहाँ पे आप सभी के लिए बोला गया है कि 50% मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है, यानी कि 75 नंबर आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप जो है सिलेक्टेड माने जाएंगे, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बिहार राज्य से पुरुष या महिला हैं, ये मैं 9-10 के लिए भी आपको बता दूं, यहाँ से बिहार राज्य के महिला या पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर 5% का छूट उन्हीं को मिलेगा जो BC, EBC और SC, ST और PH कैटेगरी से संबंधित हैं, उनको 5% का इसमें और छूट मिलेगा। तो ये STET का भी रूल है, ये अभी आपको अपडेट किया गया है आपके STET के भी विज्ञापन में और BPSC के भी विज्ञापन में। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को एक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी छात्रों तक ये चीज़ें पहुँचे। और BPSC TRE 4 का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ये पात्रता परीक्षा और योग्यता होनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।